पहली बात तो यार लाइफ बहुत हेक्टिक हो रही है। आई एम बहुत बिजी हूँ मैं, टाइम नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं अपने के लिए, अपने आप के लिए भी वक्त नहीं है। लाइफ से कंप्लेंट काम की वजह से नहीं है, बस रूटीन की वजह से ऐसा हो गया कि भाई रूटीन में अटक गया हूँ मैं। पहली बात तो यार लाइफ बहुत हेक्टिक हो रही है क्योंकि मुंबई से नायगांव इट्स नॉट एन ईजी टास्क गोइंग ऑल द वे। और ऐसा कभी समझ में नहीं आता कि यार ये भी जगह एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मैं सेंट्रल में रहता हूँ तो वेस्टर्न जगह है, ये भी एग्जिस्ट करती है। अभी पता है कि यहाँ पे भी कभी कोई आना चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ अभी ऐसी हो गई है कि यार मैं सुबह जाता हूँ, सुबह उठता हूँ 6:30 को। मेरी दिन की शुरुआत होती है 6:30 बजे। 7:30 बजे मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। आई रीच ऑन सेट एट 8:30। मेरा पैकअप हो जाता है अराउंड लाइक 9-9:30 के आसपास। मैं घर पे पहुँचता हूँ 11:30-12 बजे। तो रूटीन ही अभी हो गया है। तो या आई रियली लाइक टू कॉल माई सेल्फ दैट आई एम अ बिजी मैन नाउ। आई एम बहुत बिजी हूँ मैं, टाइम नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं अपने के लिए, अपने आप के लिए भी वक्त नहीं है। बट थोड़ा वक्त निकालना भी चाहिए होता है, विच इज़ नॉट राइट ऑल्सो दैट आई एम नॉट गिविंग टाइम टू माई फैमिली एंड ऑल दैट थिंग। कि बाय दैट टाइम आई रीच बैक होम माई फैमिली स्लीपिंग। मेरी मॉम शी गोज़ टू स्लीप अराउंड लाइक 10-10:30। माई डैड ऑल्सो डोज ऑफ अराउंड लाइक 11 o'clock। तो मैं बाय द टाइम आई रीच बैक होम मेरे को 12, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि 1-2 दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मेरा पैकअप हुआ है 9 बजे और मैं घर पे पहुंचा 2 बजे, इतनी ट्रैफिक की वजह से। तो लाइफ से कंप्लेंट काम की वजह से नहीं है, बस रूटीन की वजह से ऐसा हो गया कि भाई रूटीन में अटक गया हूँ मैं। रूटीन पहले जैसा नहीं रहा था कि एक थोड़े खुद के लिए वक्त दे सकता था, जो वक्त अभी मैं अपने आप को नहीं दे पा रहा हूँ। एंड दैट इज़ द सैडेस्ट पार्ट, दैट आई कांट गिव टाइम फॉर माई सेल्फ। सी आई टेल यू वन थिंग, आई वांटेड टू टेक दिस एक्सपीरियंस इन माय लाइफ बिकॉज रश्मि शर्मा प्रोडक्शन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था, लेकिन मुझे करना था। मैंने कहा था लाइफ में अगर जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लोगे, जब तक आप हार्डशिप्स नहीं देखोगे, कम ऑन यार, वी आर यंग, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और आपके फैमिली में आपके डैडी परदादा सब ने मेहनत की है, तो हमें मेहनत से तो चूकना नहीं है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ टेस्ट, गॉड इज़ वॉचिंग, गॉड इज़ टेस्टिंग यू, एंड एटलीस्ट आई एम हैप्पी दैट आई एम वर्किंग। कईयों के पास काम नहीं है, लाखों करोड़ों में से हम वो गिन चुने हुए लोग हैं जो आज काम कर रहे हैं। तो आई फील लाइक आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम द पार्ट ऑफ दिस वेरी बिग प्रोडक्शन हाउस कॉल्ड रश्मि शर्मा प्रोडक्शन। कितने लोगों को काम करने के लिए मौका मिलता है, आज हमें मिला है, तो वी शुड अप्रिशिएट दैट थिंग इंस्टेड ऑफ रिपेंटिंग एंड रिग्रेटिंग बाय द हेल डिड आई पिकअप। ऐसे कई मोमेंट्स आए हैं, हमारी गाड़ियाँ धंस चुकी है, रास्ते बहुत ख़राब है, प्रॉब्लम्स है, बट द शो मस्ट गो ऑन। रेड अलर्ट हुआ था, जब रेड अलर्ट के टाइम में शादी का सीक्वेंस था, कईयों के शूटिंग्स बंद थे, हम शूट कर रहे थे। हमें तो मीडिया वालों ने कहा था, जब ये शादी का सीक्वेंस था, सारी मीडिया आई थी, आप कैसे पहुँचे सेट पे, ये हम पर ये सवाल आया था। कई एक्टर्स तो घर पे गए ही नहीं। मैं लकी था दैट आई रीच्ड बैक होम। कई लोग तो वो लोग सेट पे ही रुक गए, वो लोग वहीं पे रह गए, क्योंकि नेक्स्ट डे वो लोग वहीं पे नहा धो के वहीं पे वापस आ गए। तो क्योंकि बारिश जो हुई बीच में, जो जिस तरीके से बारिश हुई थी जब रेड अलर्ट था, कम से कम 3 या 4 दिन नॉनस्टॉप जो गिरी, हमारी गाड़ियों की तो बैंड ही बज गई। हमें घर पहुंचने का मतलब कि आज पहुंच पाएंगे कि नहीं। एक बार तो ऐसा भी हो गया था कि मुझे बुलाया गया था, कॉल टाइम था मेरा सुबह 8:30 बजे का, और मैं घोड़बंदर से आता हूँ, ठाणे के घोड़बंदर से, बिकॉज आई स्टे इन मुलुंड। सो मैं घोड़बंदर करके मैं फाउंटेन तक पहुँचता हूँ। तो घोड़बंदर का रास्ता ऐसा जैम था, पता चल गया था समुंदर जैसा पानी हो गया था, एंड लोग डाइवर्ट कर रहे थे दूसरे लेन पे 1 वे करने के लिए। और ऐसा कई दफ़ा भी होता है कि ऐसे रास्तों पे 1 वे भी हो जाता है। मैं उस समुंदर में मेरी गाड़ी जाके आई थी, मैं अपनी लाइफ धोखे पे, आपकी कुछ भी हो सकता है। व्हाट इफ़ योर कार्स गेट लॉक्ड, व्हाट इफ़ गाड़ी के अंदर पानी चला गया। बट क्या होता है ना, आपका टेलीकास्ट अगर मंडे टू संडे है, टेलीकास्ट नहीं रुकना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड अगर आप कट टू कट कर रहे हो शूट, जब आपके पास बैंक नहीं है, तो फिर आपकी बैंड और बच जाती है, तो फिर आपको तो यार करना ही पड़ता है। तो कुछ भी हो जाए, द शो मस्ट गो ऑन। रेड अलर्ट हो, ऑरेंज अलर्ट हो, या कोई भी अलर्ट हो, आपको आना तो है। एंड पवन सर ने एक बात मेरे को बोली थी कि भाई एटलीस्ट वी आर द लकीएस्ट पीपल, सारी शूटिंग्स बंद है, हम शूट कर रहे हैं। तो ये बात मानो कि भाई लक्ष्मी हमारे पास है, लक्ष्मी आप कमा रहे हो, बाकियों से लक्ष्मी ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि रूट के बैठी है, नॉल दैट थिंग, बट हमारा काम शुरू है, काम चालू है। तो ये भी है चीज़ें। तो मतलब लाइक 100वें एपिसोड्स तक आना, आज जब हम देखते हैं, मैं और क्रिश, हम मतलब लाइक मैं और राघव, हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं यार आसान नहीं था यार, सच में आसान नहीं था, क्या तकलीफ़ें गई है।
गाड़ी अंदर घुसी है, गाड़ी बाहर निकली नहीं है, इतना सब कुछ देखा। आज जब 100 एपिसोड्स तक हम आए हैं ना, तो यार पीछे मुड़कर देखते तो यार यू कैन से was it worth it? We ask this question to ourselves, or it was worth it. We say this thing and we ask this thing, was it worth it or it was worth it? But फिर भी जब बोलते ना your this thing is paid off, कि आज आपके पास 1 की TRP, कल ही जब TRP आई थी एक 6:30 के डेड स्लॉट पे, यू आर एक्चुअली द स्लॉट लीडर्स, यू आर हैविंग अ स्लॉट ऑफ अराउंड लाइक 6:30 के, इस पे आप 1 की TRP पे आप खेल रहे हो। 100 एपिसोड्स पे एक माइलस्टोन आपने एक पार कर दिया है। तो आसान कुछ नहीं था, बहुत मुश्किलें आई, तकलीफ़ें आई, बट जब तक मुश्किलें और तकलीफ़ें नहीं आएगी ना, तब तक आपका शो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो भगवान भी आपको वही तभी टेस्ट करता है जब तक, क्योंकि क्या है ना, थाली में परोस के तो कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको सब कुछ करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी है, और देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड शॉर्टकट्स इन योर लाइफ। आप जब शॉर्टकट लोगे, शुरुआत के दिनों में आपको वो रास्ता आसान गिरेगा, बाद में जब गड्ढे मिलेंगे तो बहुत तकलीफ़ें होंगी। और शुरुआती के दिनों में अगर आप हार्ड वर्क करोगे, गड्ढे बहुत मिलेंगे, गाड़ियाँ फंसेगी, सब कुछ होगी, बट उसका एंड रिजल्ट जो होता है ना, जैसे 1 की TRP, जैसे आज 100 एपिसोड्स हमने पार किए, तो ये हमारा एंड रिजल्ट है, ये हमारी ताकत है कि हम झुके नहीं, टूटे नहीं, टूटे हिम्मत कई बार, लेकिन फिर भी खड़े हुए यार। तो ये चीज़ें भी है। आप, मैं, हम लोग बहुत लकी है कि हम जब पैदा हुए, वी आर बॉर्न इन अ फ्री नेशन। ये हमें मुफ्त में मिला है, ये आज़ादी, ये मुफ्त में मिली आज़ादी है। बट हम आजकल के यंगस्टर्स, हम लोग इस चीज़ को मतलब यू नो, वी डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। वी नो हाउ इम्पॉर्टेंट दैट डे इज़, एंड नॉट द डे वॉज, द डे इज़ इवन टुडे। ये मुफ्त में मिली हुई आज़ादी है, लेकिन इसका हम लोग है ना, तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे एंसेस्टर्स को, जिन्होंने लड़ा है, आपके एंसेस्टर्स को, सबके, हम सबके एंसेस्टर्स ने इसके लिए अपना खून बहाया है, सबने त्याग दिया है यार इसके लिए। तो इट इज़ लाइक द मोस्ट मेमोरेबल डे हम सबके लिए। लाइक 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये 2 तारीख जो है हमारे ज़िंदगी के सबसे बड़े बेहतरीन दिन है। एंड मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू द एंटायर नेशन। एंड ये बहुत ही मतलब एक सुख वाला दिन है हम सबकी लाइफ का, कि यार आपको इंडिपेंडेंस मिला है, आप एक इंडिपेंडेंट नेशन में पैदा हुए हो। तो मैं ये कहूँगा कि आई एम सो हैप्पी दैट माई फैमिली, माई फादर हैज़ गिवन मी बर्थ टू अ फ्री कंट्री, जहाँ पे मैं एक आज़ाद मैं घूम रहा हूँ, जहाँ पे मैं एक डेमोक्रेटिक नेशन में हूँ। कई देश में तो यार कम्युनिज़्म है, कई देशों में डेमोक्रेसी नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो आई एम हैप्पी दैट आई एम बॉर्न इन इंडिया, जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे मेरी एक आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, बहुत सारी चीज़ें करने की आज़ादी है, लेकिन उसका अंडू एडवांटेज लेने की आज़ादी ना हम भी लेते हैं, ना कोई किसी और को लेने देते हैं। बट वी आर लकी दैट वी आर बॉर्न इन अ फ्री नेशन। एंड 76 ईयर्स यार, मतलब लाइक इससे ज़्यादा हमने, मतलब लाइक यू नो, वी आर द लकीएस्ट वन हु हैज़ सीन, लाइक यू नो, 76 तक हम आए हैं, हम वो देख भी आए हैं। मैंने 50 भी देखा है, 76 पे आए हैं, तो 25 साल गुजर चुके हैं इसके। तो मतलब लाइक यू नो, अच्छा लगता है कि यू नो, लेकिन हम बहुत छोटे यार, इसके बारे में हम क्या बोलेंगे कि इंडिपेंडेंस के बारे में क्या है यार। मतलब आई विल से कि हम तो, लेकिन नो, चीटी भी नहीं है इसके बारे में बोलने की। बट द थिंग इज़ दैट आई रियली फील सो ग्रेट एंड ग्लैड दैट आई एम बॉर्न इन एन इंडिपेंडेंट कंट्री, एंड आई एम सो हैप्पी, एंड आई जस्ट वांट टू विश एवरीवन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और बस ऐसे ही प्यार भराते आपके घर पे, ऐसे खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि ये एक दिन मिलता है ना, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, घर पे रहिए इंडिपेंडेंस डे के दिन, कहीं और मत जाइए यार, घर पे ही रहिए, घर पे रुकिए, कैरम खेलिए, इंडोर गेम्स खेलिए, मूवी देखिए, वेब सीरीज़ देखिए, हमारा शो ज़रूर देखिए। और हम तो ऐसे ही टाइम बिताते थे, लाइक हम लोग कार्ड्स खेलते, कैरम खेलते, फैमिली के साथ अच्छा खाना, कुछ दावत ही होती है, ऑफ कोर्स दावत वाली बात ही है इंडिपेंडेंस डे यार। तो आई विल टेल यू, एक बार तो ऐसा हुआ था कि इंडिपेंडेंस डे के दिन हमने कुल्फ़ी मंगाई थी। तो कुल्फ़ी, क्या लक था हमारा, कुल्फ़ी भी तिरंगे की कलर की आई थी, पिस्ता, मलाई और मैंगो, तो 3 ऐसे तिरंगे रंग की ऐसी आई थी। मैंने बोला यार लुक, इसे बोलते हैं यार इंडिपेंडेंस डे, मतलब हम खा भी रहे हैं एकदम तिरंगे। तो हमारी फैमिली में लाइक मेरे डैड, ही वॉज अ GST कमिश्नर, मेरे दादाजी सेल्स टैक्स कमिश्नर थे, मेरे नाना जी वॉज अ DYSP,
मेरा कज़न है, ही इज़ इनटू आर्मी. सो हमारे लिए लाइक देशभक्त की भावना बहुत ज़्यादा है. एंड मतलब दे आर द रियल हीरोज़ एक्चुअली. एंड हम तो सिर्फ रियल हीरोज़ हैं, हम कर रहे हैं, हमारा काम है. बट रियलिटी में मेरा भाई जो है, जो आर्मी में है, ही इज़ अ कर्नल, ही इज़ इन लद्दाख. सो आई जस्ट वांट से थैंक्स कि यार आर्मी पीपल है तो इसलिए हम हैं, हम इस सुरक्षा में रहते हैं. इंडिपेंडेंट तो एक्चुअली हम उनकी वजह से है, क्योंकि हम बेखौफ घूम सकते कहीं पे भी, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग आवर नेशन, दे आर प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स ऑफ आवर नेशन. तो यार आई फील लाइक हम बहुत लकी है. बहुत लोग कंप्लेन करते हैं यार ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं. वहाँ पे एक्चुअल में जो हालत होती है, मतलब मैं कश्मीर जा चुका हूँ पिछले साल, तो मैं वहाँ पे देखता हूँ यार बॉर्डर में यार क्या उनको मतलब एक दिन रात गन लेके खड़ा रहना पड़ता है यार. क्या लाइफ इज़ लाइक नथिंग. एंड समटाइम्स दे डोंट हैव नथिंग टू ईट, सो दे व्हाट दे ईट, बर्फ़ खाते यार. बर्फ़ खा खा के उनके गम्स सोलन हो जाते हैं. कितने टाइम तक योर बॉडी कैन टेक इट. तो इट इज़ लाइक वी शुड बी हैप्पी दैट कुछ ना हो के भी हमारे पास वो बहुत कुछ है जो उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास कुछ नहीं है. तो ये सारी चीज़ें भी. सो आर्मी लाइफ इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लाइफ. बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. बट फिर भी वो लोग हैं और हमारे इस पूरे बाउंड्री को, हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो इसलिए हम लोग बेखौफ घूम रहे हैं, नाच रहे, गा रहे, पार्टीज़ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मूवीज़ देखने जा रहे हैं, क्योंकि कोई है हमारे ऊपर सरहद पर है जो हमारे लिए हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे हिमालय को प्रोटेक्ट कर रहा है, सब कुछ प्रोटेक्ट कर रहा है. सो अगेन आई विल से कि हमारी जनरेशन, मतलब हमने तो कभी इसको आज़ादी को, मुफ्त में मिली आज़ादी, हमने इसको कभी सस्ती नहीं समझी है, कि ना कभी समझनी चाहिए. आई विल टेल यू अदर नेशन ऑल्सो, लाइक मतलब अदर जनरेशन ऑल्सो, आई जस्ट वांट टू से दैट कि बस जस्ट मेक श्योर कि यार ये आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहे, आगे भी आप ऐसे ही यू स्प्रेड लव एंड बी टुगेदर. एंड जितना टाइम आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो उतना टाइम स्पेंड करो यार, क्योंकि ये दिन वापस नहीं आते. आई एम रियली हैप्पी यार. आई विल टेल यू, रश्मि शर्मा प्रोडक्शन के साथ ये मेरा पहला शो है. भले ही मेरा ये 27वां शो है, बट मेरी ज़िंदगी का ही पहला शो है, क्योंकि मैं 2015 से मैं रश्मि शर्मा प्रोडक्शन के साथ काम करना चाह रहा था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला. जब मौका मिला तो यार मतलब लाइक ऐसा किरदार भी मिला, कुछ अलग किरदार करने मिला. मतलब नेगेटिव भी है, ग्रे भी है, बट ये इतना भी ग्रे नहीं है, ये अच्छा भी रहता है अपने माता पिता के साथ और उसके भाई के साथ. बट उसकी बीवी जो रहती है उसको कॉन्कर करना रहता है एवरीथिंग, उसको घर बार सबको, उसमें उसको पैसों की लालची रहती है वो, और वो मेरा ब्रेन वॉश करती रहती है. मतलब मेरा एज इन लाइक विक्रम का ब्रेन वॉश करती रहती है. तो विक्रम उसके बहकावा में बहुत आता रहता है. तो थोड़ा एक अलग सा कैरेक्टर है. मतलब लाइक जब ये बीवी साथ में नहीं रहती है तो ये मोनीश बहला रहता है हम साथ साथ है का. जब बीवी आ जाती है तो इसमें कुछ तो गोविंदा जैसे ही कुछ तो रिएक्शंस आ जाते हैं. तो ऑफकोर्स थोड़ा एक अलग किरदार है. एंड जिस तरीके से प्यार उन्होंने मेरे पिछले किरदारों को दिया है, मैं यही चाहता हूँ कि यार ये किरदार को भी ऐसे ही प्यार देते रहिए और ऐसे ही हमारा शो देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आने वाली आप सबके लिए, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले. क्योंकि अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, अभी तो जस्ट बिंदिया घर पे आई है. तो अभी आपको बहुत सारी चीज़ें आपके लिए थाली में परोस के रखा है. तो